अगर मैं आपसे कहूं कि 61 साल का एक किसान बिना रेस्ट किए लगातार 800 किलोमीटर दौड़ता है 6 दिन तक और दुनिया के जो टॉप एथलीट्स हैं उनको हरा देता है, तो शायद आप मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे शरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसको ब्रेन कहते हैं। ये इतना पावरफुल होता है कि वो इंसान से ऐसे काम करवा लेता है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। 1983 में सिडनी और मेलबर्न के बीच में एक मैराथन रेस होती है। सिडनी और मेलबर्न के बीच का जो डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर है और इस रेस में दुनिया के टॉप जो एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। लेकिन रेस शुरू होने से कुछ घंटों पहले एक साधारण सा 61 साल का किसान क्लिफ यंग इस रेस में पार्टिसिपेट करने पहुंचता है। स्टार्टिंग में उसको उस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि ये रेस क्लिफ यंग के लिए काफी डेंजरस हो सकती है। 800 किलोमीटर दौड़ना है, लगातार दौड़ना है, तो शायद इस रेस के दौरान इसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन क्लिफ यंग इंसिस्ट करता है कि वो सिर्फ दौड़ने आया है और यहाँ पे दौड़ना चाहता है, तो लोग उसको अलाउ कर देते हैं। रेस शुरू होती है, स्टार्ट गन फायर होती है और जो दुनिया के टॉप एथलीट्स होते हैं वो गोली की रफ्तार से भागते हैं। 5-6 घंटे के बाद ये पता चलता है कि क्लिफ यंग सबसे पीछे रह गया और जो टॉप एथलीट्स थे वो बहुत उससे आगे निकल चुके हैं। मैराथन का नियम था कि आप सिर्फ 18 घंटे ही दौड़ सकते हो, 6 घंटे आपको मैंडेटरी रेस्ट करना ही था। रात होती है, सारे एथलीट्स अपने अपने टेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, मसाज करवाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जब वो सुबह सो करके उठते हैं तो उनको ये पता चलता है कि क्लिफ यंग रात भर भागता रहा और वो इन लोगों से काफी आगे निकल चुका है। तो पहले लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान कंटिन्यूअसली 24 घंटे तक कैसे दौड़ सकता है। लेकिन बाद में लोग सोचते हैं कि शायद ये कुछ सन के टाइप का इंसान है, बहुत ज्यादा दौड़ेगा तो आज दौड़ेगा, कल तो इसको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिकली आप 24 से 36 घंटे से ज्यादा नहीं दौड़ सकते हैं। अगर आप दौड़ने की कोशिश भी करते हैं तो आप मर भी सकते हैं। लेकिन जब तीसरा दिन आता है तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। क्लिफ यंग तीसरे दिन भी कंटिन्यूअसली भाग रहा था और अब सारी मीडिया, सारे ट्रेनर्स, सारे रिसर्चर्स क्लिफ यंग के पीछे भाग रहे होते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान ना तो प्रॉपर रेस्ट कर रहा है, ना ही प्रॉपर खाना खा रहा है, ना ही उसके पास प्रॉपर रनिंग का एक्सपीरियंस है, कैसे इतना लंबा टाइम तक दौड़ सकता है। और क्लिफ यंग एक अजीब सी चाल से, ना तो वो दौड़ रहा था ना भाग रहा था, बस एक अजीब सी चाल में दौड़ा जा रहा था। लोग जो भी रास्ते में उसको देते थे वो खा लेता था, जो देते थे वो पी लेता था। उसको दौड़ते हुए देख करके लोगों को भी काफी मजा आ रहा था, लोगों से वो बात कर रहा था, हंस रहा था, खुश था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये इंसान दौड़ नहीं रहा है, ये दौड़ को जी रहा है, ये दौड़ को एंजॉय कर रहा है। और फाइनली क्लिफ यंग इस मैराथन को 5 दिन 15 घंटे और 4 मिनट में पूरी कर लेता है, वो भी दुनिया के जो टॉप एथलीट्स थे उनसे 1 दिन पहले। लेकिन अब ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद शुरू होता है क्लिफ यंग की लाइफ पे रिसर्च कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। कैसे कोई इंसान लगातार 5-6 दिन तक बिना प्रॉपर खाने पीने के कैसे भाग सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान जब क्लिफ यंग से पूछा जाता है कि आपको पता है कि अगर आप 5 से 6 घंटे की नींद नहीं लेते हैं डेली तो आप मर भी सकते हैं, तो क्लिफ यंग सिंपली रिप्लाई करता है उसको ये नहीं पता है। क्लिफ यंग को नहीं पता था कि इंसान को रोज 5 से 6 घंटे की नींद लेना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और शायद यही क्लिफ यंग की सबसे बड़ी ताकत थी। उसने बताया कि वो एक किसान है ऑस्ट्रेलिया का, जिसके पास काफी खेत है और करीब-करीब 2000 भेड़ें हैं और जब भी काफी तेज तूफान आता है, बारिश होती है, तो अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए वो अक्सर जो है 2-2 3-3 दिन तक लगातार दौड़ता रहता था। और शायद यही क्लिफ यंग की सबसे बड़ी ताकत, वो नहीं जानता था कि इंसान के शरीर की एक लिमिट होती है। लेकिन इस कहानी का जो असली मतलब है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। यहाँ से शुरुआत होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है ये फिक्स नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग,
हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग। और 1983 के बाद ह्यूमन ब्रेन पे काफ़ी रिसर्च हुई और उन रिसर्च में ये पाया गया कि हमारा जो ब्रेन है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ये हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग, हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग, हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। और शायद यही एग्जैक्टली क्लिफ यंग के साथ हुआ था। क्लिफ यंग ने साइंस नहीं पढ़ी थी। उसको ये नहीं पता था कि अगर कोई इंसान 6 घंटे, 7 घंटे का रेस्ट नहीं करेगा तो मर जाएगा। बस ये ना जानना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और हम लोगों के साथ कई बार अक्सर यही होता है कि हम अपनी एक लिमिट बना करके बैठ जाते हैं। हम खुद अपने आप से हमेशा ये बोलते रहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। और चूंकि हम कंटिन्यूअसली यही थॉट अपने माइंड को देते रहते हैं, तो हमारा माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग वायर होता रहता है। और चूंकि हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग वायर हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारी रियलिटी भी वैसे क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को एक नया डायरेक्शन देते हैं, एक नई नई थॉट देते हैं, एक नया एक्सपीरियंस देते हैं, एक नया नॉलेज देते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा माइंड वैसे ही सोचने लगता है और वैसे ही हो जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आप कॉन्स्टेंटली ये फील करते हैं कि मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे करके आप वही इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी से भी प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे करके आपके जो माइंड की वायरिंग है वो चेंज होने लगती है। और कुछ सालों में आप खुद ये अनुभव करेंगे कि नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन। और ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप अपने ब्रेन को एक नया थॉट देंगे, एक नया डायरेक्शन देंगे। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो चेंज होता रहता है। तो करना क्या है आज से, हमें अपने आप को एक आइडेंटिटी देनी है। वो आइडेंटिटी जिसको हम जीना चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ हम आगे फ्यूचर में चाहते हैं। अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हो, तो आप वो आइडेंटिटी अपने आप को दीजिए। अगर आप एक रिच इंसान बनना चाहते हो, तो आप उस आइडेंटिटी को अपने आप को दीजिए। क्योंकि जो आइडेंटिटी आप अपने आप को देंगे, धीरे-धीरे करके आप वही इंसान बनते चले जाएँगे।